जगन्नाथ, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राताश्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया, और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक माँ मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। अभिभा, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते,
कदाचित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्रीराम। वनवास को भी वैकुंठवास बनाने के लिए धन्यवाद श्रीराम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्रीराम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्रीराम। समय आ गया है। भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाए। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्रीराम। मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते, जब तक मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। जिन्हें पराक्रम का साथ होता है वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाथ। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी। उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय। और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं। अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर
समय आ गया है। भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है। उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो। मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश, अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप भी मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भवा। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। राम है प्रभु। ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल।
उचित कहा था आपने प्रभु। देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता हूं कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी निष्ठा पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूं विभीषण जी की ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है ये, परंतु भाभी मां के स्वयं भाभी मां के स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु, नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देंगे। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख उस वानर ने लगाई थी, वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई, उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे पूरा विश्वास है, मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है।